जिनके द्वारा सृष्टि की रचना होती है, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचयिता, और कराने वाले कौन है? एका माया जुगत व्यय परमान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवार, वो लगा रहे दूसरे, तो वो कराने वाला। फोकस लाइट चालू कर। हाँ जी, लाइट भी चालू करें। मेधा बहन, बाबा के विशेष फरिश्ते, तो हम सब के तरफ से वेलकम तिलक आपको। इतने हमारे सबके चैतन्य फूलों से आपका बहुत बहुत वेलकम। इसको ऐसे कर, बहुत राह हो रही थी। हाँ, बहुत दिल से राह हो रही थी कि बाबा के इस जगह में आप पॉपुलर भी हो गए। ये हमारा बाबा का ये स्लो करते इसको बहुत जोर से, 34 सेंटर साउथ दिल्ली का, आपको पता होगा, गीता दीदी, शांति बहन जी, तो और ये ग्रेटा कैलाश उन्हीं का नेक्स्ट प्रोडक्ट है। और यहाँ हम बहुत सेवा करते हैं, जैसे यहाँ के, और यहाँ हमारी सिख कम्युनिटी बहुत है, बहुत ज्यादा, तो इसलिए हमको ख्याल आया कि बाबा हमेशा वाणियों में कहते थे, और हमारे ये सब बाबा के सिख रोल वाली आत्माएं सामने बैठी है। तो ख्याल आया था कि करना है, और इस बार 10 साल हो गए इस सेंटर की स्थापना के। तो ये भी बाबा ने स्थापन किया था, इसकी भी एक अलग स्टोरी है। तो और ड्रामा अनुसार फाइंड आउट करते करते करना था, बस इतना था, पर किसको बुलाए, कैसे बुलाए, हमें भी आइडिया नहीं था। पर ड्रामा में बाबा कहते हैं ना, सब फिक्स्ड है, तो कांटेक्ट करते करते आपका आया। और मतलब पंजाब से नहीं है, कहाँ से? ग्वालियर से। तो हमारा मध्य प्रदेश भोपाल से काफी हमारा हिसाब किताब है, हर चीज भोपाल वालों के साथ ही। हमारी मेधा बहन भी भोपाल की है, और अभी 2 बहनें आई थी, वो भी भोपाल की, और ये भाई साहब ग्वालियर से। तो पंजाब का होते होते ग्वालियर में पहुंच गए। तो अच्छी सेवा हुई है काफी। तो अभी आप अपना अनुभव भी सुनाए, कैसे कैसे बाबा ने आपकी वो डिग्री देखकर तो लगता है कि ज्ञान ज्यादा था या डिग्री ज्यादा है। MBBS भी है, तो MBA भी है, तो सारी बाबा ने आपको डिग्री भी दी।
ओम शांति। कोई नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। पता लग जाता है ना कि प्रेजेंट है सभी, नहीं तो कई बार बीच बीच में और तरफ जोड़ जाते है ना। चलिए, बहुत खुशी हो रही है आज मिलकर आप सभी से। क्षमा चाहता हूँ दीदी जी से और आप सब से भी कि कुछ प्रोग्राम शेड्यूल फिक्स नहीं हो पा रहा था, इसलिए रात का तो अभी पहुंचे। मैं यहाँ पहुंचा 6 बजे पहुंचा श्री फोर्ट। अच्छा अच्छा। जी, तो ट्रेन भी लेट हो गई। खैर, जैसा ड्रामा था। अब डिग्री की बात दीदी कर रहे थे तो मेरा भी LLB का फाइनल ईयर का सेमेस्टर है, उसके एग्जाम मंडे से, कल से। किसका? LLB। अच्छा, एक और बाकी है। जी। स्कूल में मैं पढ़ा नहीं ज्यादा, एवरेज से बिलो रहा, लेकिन उसके बाद फिर जब बाबा के बने तब से पढ़ाई का ऐसा शुरू हुआ। बाबा की पढ़ाई भी, गुरबाणी की पढ़ाई भी, और साथ साथ लौकिक पढ़ाई जो क्योंकि एजुकेशन विंग के सारे कोर्सेज तकरीबन मैंने किए। अभी नए वाले कुछ लॉन्च हुए हैं तो पता नहीं, तो सभी कोर्सेज मैंने किए। कौन कौन से बताएंगे? पहले PG डिप्लोमा था, वैल्यू एजुकेशन इन स्पिरिचुअलिटी, फिर MSc हुआ, फिर उसके बाद MBA सेल्फ मैनेजमेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट, फिर उसके बाद वैल्यूज इन हेल्थ केयर में PG डिप्लोमा। ऐसे तो जस्ट कुछ ना कुछ पढ़ाई चलती रहती, नया। कई बार बोलने के हिसाब से कई जगह जाते हैं। ब्राह्मण परिवार की तो बात नहीं, बाहर किसी को सुनाओ इतनी डिग्री है तो थोड़ा सा वैसे ही इम्प्रेशन, कुछ ना भी बोलो तो इम्प्रेशन पड़ जाता है। तो जस्ट फॉर दैट सेक कोशिश की, कुछ कुछ पढ़ते रहे। तो अभी वैसे कल मधुबन जाना था, लेकिन ड्रामानुसार वो चेंज हुआ प्रोग्राम। दीदी को भी कहा था कि मैं कल जाऊंगा, बट वो अभी मैं वापस ग्वालियर जाऊंगा क्योंकि कल से एग्जाम है। तो फिर वो मधुबन का भी चेंज किया अभी प्रोग्राम। वहाँ फिर दूसरे डॉक्टर जा रहे हैं। मधुबन में हर मास 1 वीक जॉइंट रिप्लेसमेंट कैंप्स होते हैं वहाँ पर ग्लोबल हॉस्पिटल में, तो वहाँ सेवा के लिए हर मास जाता हूँ 1 वीक, पिछले करीब 7-8 साल से। तो ज्ञान में तो 2000 से जब MBBS में थे तब हमारे कॉलेज में प्रोग्राम हुआ था, तो वो हमने अटेंड किया। उसके बाद कोर्स किए, धीरे 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 जैसे बाबा ने निश्चय कराया। मेन तो जो है मुरली से बहुत बहुत डायरेक्शन मिलते ही हैं सबको, लेकिन मेरा जो विशेष ध्यान रहा वो यही रहा, और कुछ पुरुषार्थ हो चाहे नहीं हो, कोशिश की कि मुरली मिस ना हो। दीदी हमें यही कहती रही, भले ही शुरू में नहीं होता था, टाइम पढ़ते थे, तो सार सुनो, वरदान सुनो, कुछ 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 अंदर जाना चाहिए। एक बार तो ऐसा हो गया था लौकिक में, मैं वो सुना दूं जो शायद आपके काम में आ जाए। बात, अनुभव तो बड़े सारे हो से, आपके भी बहुत सारे होंगे, शास्त्र बन जाएगा, लेकिन कुछ काम की बात शायद किसी के काम आ जाए। ठीक है, सुना दूं? खुश नहीं दिख रहे, मेरे को ज्यादा खुशी आपसे है। अच्छा चलिए, एक अंदर की बात भी बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी मैं पहले बाहर था, अभी सेंटर पर रह रहा हूँ। दादी जी के अव्यक्त होने से 15 साल हो गए करीब। ग्वालियर जो मेन सेंटर है इंद्रगंज। तो लौकिक में बड़ा होने की वजह से भाइयों में तो सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी। तो बहुत कोशिश की, 24-24 घंटे काम करने की कोशिश की कि चीजें सेटल हो जाएं तो फिर हम सेवाओं में लगे, लेकिन कहीं कुछ हो नहीं पा रहा था। 2 गाड़ी एक्सीडेंट भी हुई, मैं चलाते चलाते सो गया, लेकिन बाबा ने बचा लिया। गाड़ी को डैमेज हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो उस समय एक बार ऐसी ही संकल्प आया कि बाबा कोई हेल्प नहीं करता, अपने को कुछ और सोचना चाहिए।
ऐसे ही जस्ट थॉट आया, अब से अपन चेंज करते हैं, कुछ और सोचते हैं। अब आप देखो बाबा कैसे करता है कार्य। शाम को जाते थे, शुरू में सुबह नहीं जा पाते थे पढ़ाई की वजह से, दीदी ने सब छुट्टी दी थी, जब आपके पास समय हो तब आओ, लेकिन मिस नहीं करा। इतना हमारे को पालना शुरू में मिली, जिसकी वजह से सारा वो फाउंडेशन बना। तो शाम तक जैसे जैसे मुरली का समय आ रहा है, एक संकल्प आया कि आज चलते हैं, कल से नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मुझे याद नहीं मुरली में क्या सुनाया बाबा ने, लेकिन मुरली सुनते सुनते जो वो थॉट था ना कि अभी कुछ चेंज करना है, बाबा को छोड़ना है, वो कहाँ वैनिश हो गया मुझे मालूम नहीं। अगले दिन से फिर वही रूटीन शुरू। एक इंसिडेंस माना मुरली मिस नहीं हो, नहीं कोई पुरुषार्थ हो रहा है किसी कारणवश, किसी बंधन के वश, हम खाने का बहुत दिनों बाद हम कर पाए। तो मेस में खाते थे, हॉस्टल में थे, संकल्प चलता था, ब्रेकफास्ट हम खुद तैयार करना शुरू, धीरे धीरे हुआ। लेकिन ये था कि मुरली मिस नहीं हो। जी ने ये पक्का कराया कि धीरे धीरे सब काम हो जाएगा, दवाई अंदर जाएगी ना मुरली के थ्रू, तो अपने आप काम करेगी। वो हुआ। फिर एक फेज ऐसा आया कि इतना काम करने की वजह से मुरली पे इफेक्ट आने लगा। फिर बहन जी बोली कि गुरु भाई ये गड़बड़ हो रहा है, ये ठीक नहीं है। आप मुरली आगे पीछे करने लगे। मेरे को फोटोकॉपी करा के भी मिल जाती थी, लेकिन फिर भी उस समय मोबाइल्स में नहीं मिलता था। अब तो कहीं पर भी हो आप मुरली चाहकर भी मिस नहीं कर सकते, ऐसा हो गया अभी तो उस समय बाबा के एक लहर चली। कई बार आप नोटिस करेंगे, कई बार एक एक वीक एक पॉइंट पर विशेष विस्तार बाबा करता है साकार मुरली में। तो वो लहर चली कि बच्चे एक सौदा कर लो, आप यहाँ की जिम्मेवारी आप उठा लो, सेवाओं की आपकी जिम्मेवारी मैं उठा लूंगा। वो बात समझ में आ गई, तब से सिस्टम चेंज किया। पहले हम यहाँ से बहाना बना के काम पे जाते थे, अब फिर क्या करना कोशिश की कि वहां से बहाना बना के सेवाओं में आने लगे धीरे धीरे। तो फिर वहां के कारोबार कैसे हुए मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमारी लिमिटेड कैपेसिटी है। जब वो एश्योर कर रहा है तो वो तो अनलिमिटेड है ना, उसकी कोई लिमिट्स नहीं है, कहाँ कहाँ से क्या क्या करवाना है। तो कैसे सारे काम एक एक करके सारे बंधन ऐसे ऐसे होते गए, सब ठीक होता गया। आज दिन अब मैं 24 घंटे भी अगर सेवाओं में लगा हूं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेवा ही है, भले ही मैं अभी जॉब भी कर रहा हूँ, समर्पित भी हूँ, तो फाइनेंशियली भी हो रहा है, प्रोफेशन में रहते प्रोफेशन वालों की सेवा भी होती है। नहीं तो ये एक इम्प्रिंट जाता है कि वहां गए तो ये फिर कारोबार छोड़ दिया। तो कारोबार लिमिटेड कर रहे हैं, जितना कम से कम कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, और वहां सेवा भी हो रही ग्लोबल हॉस्पिटल में। तो वो ये आप अगर किसी को ऐसा लगता है कि ऐसा बंधन है, तो ये आप करके देखिए एक युक्ति। बाबा के महावाक्य मेरी अपनी वो नहीं है, लेकिन मेरा आजमाया हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, कैसा लगा? युक्ति है, यही एक विशेषता है, यही एक विशेषता है सूर्यवंशी आत्माओं की, युक्ति से कार्य करना। आपने देखा महाभारत में, देखो श्री कृष्ण कहाँ कहाँ कैसे कैसे युक्ति लगा रहे हैं। कार्य मेरा होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए। और इसमें भी आप देखें, अगर मैं बाबा को पहले नंबर पर रख रहा हूं तो बाबा मुझे कहाँ रखेगा? एक तो ये है कि मैं कारोबार से बहाना बना के यहाँ आ रहा हूँ, माना बाबा को प्रायोरिटी दे रहा हूँ। दूसरा ये है कि यहाँ बहन जी थोड़ा मेरा कुछ काम है करके आऊं, तो माना यहाँ से बहाना बना के वहां जा रहा हूँ, तो बाबा को प्रायोरिटी नहीं दी मैंने, किसको दी? कारोबार को प्रायोरिटी दी। तो फिर क्या हो गया? फिर मैं भी सेकंड नंबर पे। और आप करके देखो, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। मुझे याद आता है हमारे महेंद्र भाई साहब जो जोन इंचार्ज थे पहले, भोपाल जोन के। मैं बचपन से, मेरा जन्म ग्वालियर का भी, स्कूलिंग सब ग्वालियर की है। मुझे बहुत डांट पड़ती थी उनसे, तुम क्या पढ़ लिख गए हो, तुम कुछ बोलते ही नहीं। मैंने कहा दीदियां है ना वो बोलने के लिए, हम तो और सेवाएं करेंगे यहाँ पे। नहीं, पर तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारा बोलना अलग इम्पैक्ट डालता है। लेकिन जब तक वो रहे इस साकार में,
मैंने एक दो बार उनके सामने बोला और ऐसे डर डर के। महेंद्र भाई जी, महेंद्र भाई साहब कई बार मुरलियों में भी जिक्र आता है, अगर आपने सुना हो, किंग महेंद्र करके भाई बाबा कई बार याद करता है। कम खर्चा बाला नशीन की जो बात बाबा कर रहा है, वो प्रैक्टिकल अवतार उनका मैंने देखा। बहुत सेवाएं मतलब उनके साथ रहकर करने का सौभाग्य मिला। कैसे कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकाल सकते, यहाँ से वहां से सब करके यज्ञ में सफल हो, थोड़ा सा भी हो, जैसे दादियों ने किया। इतना सा आया, मधुबन में जाना चाहिए यज्ञ में बाबा के पास। बहुत मंदिर में देखा, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, बोरा आलू का आया, रख दो साथ में, अगर टीटी कुछ कहेगा, कुछ नहीं कहेगा, बाबा बैठा है। कई बार हुआ। आप सोचो, जोन इंचार्ज होते हुए, और हमारी तो अवधेश दीदी अभी भी है, अभी तक भी वो एसी में ट्रेवल नहीं करते। क्यों? क्यों खर्चा करें हम अपने ऊपर? अभी भी खाना खुद बनाएंगे। तो उनसे देख के काफी कुछ सीखने को मिला। तो कहने का तात्पर्य कि उन्होंने बहुत फोर्स भरा, लेकिन उस समय नहीं हो पाया। लेकिन उनके अव्यक्त होने के बाद न जाने क्या जादू किया उन्होंने। तो अभी वाचा की सेवा भी, स्थूल कर्मणा भी सेवा, तो सेंटर पे जो भी होता है पता है आपको, ABCD से लेकर XYZ तक सारी सेवाएं, लाइट का कारोबार, लकड़ी का, ये वो सब, क्योंकि बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते हैं। हमारे ट्रक बॉडी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो सब काम हाथ से भी किया, तो सब काम सेंटर पे करने का सौभाग्य मिला। और एक चीज मैं अब अंदर की बता दूं, सब नहीं कह रहे थे, काम की बात बताऊंगा। वैसे बहुत सारी बातें, पर जो आपके काम की बातें अब वो दीदी नहीं बताएंगी, आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको भी बिलोंग करता हूँ, अंदर को भी बिलोंग करता हूँ, दोनों रहस्य मुझे पता है। आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपको 100% नहीं मिलता है उसका रिजल्ट। पता है क्यों? हाँ जी, बताओ। हार मानी तो बताऊंगा। अच्छा, यहाँ इन्वॉल्व नहीं कर पाते। ओके, ठीक है। और भी भूल जाना होता है, भूलते नहीं, याद रखते। ओके ओके, पहला नंबर बाबा को नहीं रखते। ओके, सभी बातें, पर इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम दीदी के कहने पर सेवा कर रहे हैं, तो समझ रहे हैं बात आप, कुछ उसका परसेंटेज दीदी के अकाउंट में जाता है। समझ रहे हैं बात आप? पूरा आपको नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि दीदी कहने पर कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो जो पुरुषार्थ हो रहा है ना, वो बड़ों के अकाउंट में भी थोड़ा थोड़ा परसेंटेज। आपने सुना चेन सिस्टम एक होता है, नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें परसेंटेज जाता है हर एक को, ऐसा ऊपर टॉप लाइन में। तो बाबा के अकाउंट में आप सोचो, आप देखो, बाबा कहते हैं चार्ट मिनिमम 8 घंटे का होना चाहिए। कम से कम कितना? ऐसे ही बोलते हैं ना बाबा मुरली में। लेकिन कभी आपने मुरली में सुना नहीं होगा कि ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए। कितना होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा? ये 33% मार्क्स है, पासिंग मार्क्स, 8 घंटे। हाँ जी, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 24 घंटे। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, 24 घंटे से ज्यादा भी हो सकता है। क्यों? जब प्रदर्शनी बनी, विंग्स की सेवाएं शुरू हुई, तो जो जो आत्माएं निमित्त बनी उन सेवाओं के, आज तक जो भी सेवाएं उन माध्यम के द्वारा हो रही है, उनको भी शेयर जा रहा है। तो आपके द्वारा जो आत्माओं के निमित्त बने आप, वो जो पुरुषार्थ कर रही है, योग कर रही है, उनके चार्ट का भी हिस्सा थोड़ा थोड़ा ऐड हो रहा है। तो इट कैन बी अप टू एनी मल्टीप्लिकेशन, कितना भी हो सकता है। इसलिए बाबा कहता है सेवा करो, अनेक आत्माओं को संदेश दो। वो बाबा कहता है पुरुषार्थ में उनकी दुआएं भी ऐड होती है।
उनके चार्ट के परसेंटेज पे ऐड होता है। समझ रहे हैं? अब ये तो कारण हो गया, अब इसका निवारण बता दो। 100% चाहिए आपको? किस किस को चाहिए? सभी को? अरे वाह, यस। तो उसके लिए एक आपको एक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इससे पहले कि दीदी आपको कहें कि ये सेवा करनी है, दीदी आज क्या सेवा करनी है, अब क्या हुआ? अब दीदी ने नहीं कहा, वो आपने ऑफर किया, जिसको बाबा कहते हैं आप ऑफर करेंगे तो आफरीन आपको मिलने वाली है। करके देखो, उसका रिजल्ट देखना, आपको खुद अनुभव होगा। समझ रहे बात को? तो मैं पूछूंगा यहाँ से जाने के बाद दीदी से, कितने लोग पूछ रहे हैं रोज यहाँ से जाते हैं, दीदी आज क्या करना है, आज क्या सेवा? तो फिर क्या हो गया? अब आप कर रहे हैं, वो आप ऑफर कर रहे हैं, किसी के कहने पर नहीं किया जा रहा है। ठीक है जी? अच्छी लगी बात? कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हाँ हूँ जी। कि सब प्राप्ति हो। ठीक है ना? ठीक है, आवाज नहीं आई। हाँ जी, हाँ जी। चलिए और सुनेंगे। जी जी जी। देखिए, बाबा हर एक के लिए कैसे किसको निकालना है तो उसकी युक्ति बाबा रचता है ड्रामा अनुसार। रिजिडिटी बहुत है, मैं भी बहुत रिजिड हुआ करता था, पर क्या हुआ, एमबीबीएस पढ़ने के लिए मुझे ग्वालियर छोड़ के रायपुर जाना पड़ा। मेरा वेटिंग से क्लियर हुआ था, तो मुझे सीट रायपुर में मिली। तो वो एक पहला स्टेप था रिजिडिटी कम होने का, क्योंकि मैं वहां गया तो मेरा रूम पार्टनर एक अग्रवाल फैमिली, हिंदू फैमिली से था। अच्छा भाई अभी वो भी गया, वो अमेरिका में। हम 3 आत्माएं इकट्ठे निकले थे, अगर आपको याद हो सन 2000 में रथ यात्राएं निकली थी, ये 2000 में। तो वो रथ यात्रा का प्रोग्राम मेडिकल कॉलेज में हुआ था और हम 3 आत्माएं उससे निकली थी पूरे रायपुर से। तो तीनों ही आज अभी यज्ञ में है और तीनों ही ऐसे समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे। विशेष बात, वो श्वेतांग अग्रवाल है, वो भी एनेस्थेटिस्ट है, वो अमेरिका में। और उसकी युगल कनिष्ठा वाजपेयी, वो दोनों भाई अमेरिका, बहने मतलब युगल है लेकिन बाबा के अनुसार पूरा समर्प शुरू से। तो ज्ञान में आने से पहले उनका बातचीत चल रही थी, तो वो ज्ञान में आने के बाद बाबा के बन के बाबा के अनुसार ही उनके घर पर ही वहाँ सेंटर चलता है साउथ कैरोलिना में। तो धीरे धीरे हम जब वहां गए तो फिर कुछ वो पढ़ता था, तो उसकी कुछ बुक्स को शो की, इसकी उसकी, धीरे धीरे। तो शुरू में तो मैं बहुत रिजिड था, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसके कहने की वजह से और मुझे भी कुछ लगा कि अच्छी बात अगर कहीं से मिलती है तो लेनी चाहिए। क्योंकि अगर गुरबाणी की बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब में हमारे गुरुओं की बाणी के अलावा कबीर साहब की, फरीद साहब की, मतलब 16 भक्तों की बाणी उसमें है गुरु ग्रंथ साहब में। तो इसको देख के लगता है कि जब गुरुओं ने उनकी बाणी को इनकॉर्पोरेट किया, दैट मीन्स कि हमें जहां से भी गुण मिलता है लेना चाहिए। तो इतने तक बात हुई। फिर इसके बाद जो मेडिकल कॉलेज में प्रोग्राम हुआ था रथ यात्रा का, वो मैंने नहीं अटेंड किया था, वो उन्होंने अटेंड किया था, रूम पार्टनर। तो वो उसने आके बताया कि वो शिव का अवतार आया है। उन्होंने सुना ऐसा मैसेज कि शिव का अवतरण हुआ है। हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, कोई अवतार आया हो पता ना चला हो। नॉर्मली ऐसा सुना है कि कुछ उथल पुथल होती है, कुछ मैसेज जाता है, ऐसे क्या गुप्त रूप से चल रहा है। कहते हैं उन्होंने कहा है कि ऐसा कोर्स करो तो समझ में आएगा। चलो देखते हैं, कोर्स करते हैं। तो कोर्स किया, तो हमारे से 8 किलोमीटर दूर था सेंटर। तो वहां जाते थे, पर आने जाने में टाइम बहुत लग जाता था। बहुत अच्छे से कोर्स कराया हमें, कुछ कुछ बातें समझ में आई, कुछ नहीं आई। फिर हमने बंद कर दिया जाना, लेकिन वहाँ बहन जी का योग चल रहा है निरंतर की आत्माएं अच्छी थी, कहाँ गायब हो गई। फिर हमें लगा कि नहीं जाना चाहिए। फिर हम पता है क्या करते थे,
उसके साथ हमारे कॉलेज के अपोजिट मंदिर था देवी का, वहां आरती करने जाते थे। फिर वो मेरे साथ गुरुद्वारे जाता था, गुरुद्वारे शाम का जो भी हमारा था नियम वो करते थे। फिर सेंटर में मुरली सुनने जाते थे, ऐसा चला। फिर उस समय 6 मास करीब ऐसा सिस्टम चला। दीदी ने कुछ कहा नहीं, उन्होंने बताया कि ऐसा हम करते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको जैसा ठीक लगे करो, लेकिन मुरली मिस नहीं करो। बाबा मुरली पूरी नहीं सुनेंगे, पूरी नहीं सुनो, कोई बात नहीं, साथ सुनो, क्वेश्चन आंसर सुनो, वरदान सुनो, ओके ठीक है। तो 6 माह से ऐसे चला। तो कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी, कोरिलेट करने लगे, गुरबाणी ये कह रही है, मुरली ये कह रही है। तो फिर एक बार लहर चली बाबा की उस समय भी, कि कई मेरे बच्चे ऐसे हैं इधर उधर भटकते रहते हैं, विश्वास ही नहीं होता कि मैं आ गया, मेरे को ढूंढ रहे। उसके बाद फिर हमने कहा ठीक है। तो शुरुआत मैंने ऐसे करी थी कि बाबा अगर मैं सही रास्ते पर हूँ तो मुझे चिंता का कोई विषय नहीं है, और अगर ये रास्ता ठीक नहीं है, मैं साइड ट्रैक हो रहा हूँ अपने धर्म से या जो भी गलत रास्ता है अगर, तो आई विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेज वॉट एवर, मैं तैयार हूँ उसके रिजल्ट को फेस करने के लिए। तो ऐसे शुरू किया। फिर हमने मंदिर जाना भी छोड़ा, फिर गुरुद्वारे, क्योंकि समय उतना ही था। उस समय हमें प्री पीजी का एग्जाम देने थे, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो फिर टोटली फिर मुरली जाते थे, सेवा करते थे जो थोड़ी बहुत होती थी। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। फिर जब पूरा कोरिलेट होने लगा गुरबाणी से, धीरे धीरे मुरली समझ में आने लगी, हाँ ये तो बात वही है। फिर मुरली पे निश्चय होने लगा कि ये बात कोई इंसान नहीं कह सकता। अब एक तो मुरली आप सुनो, एक एक डिटेल। धीरे धीरे फिर अनुभव, फिर सूरज भाई की क्लासेस हमारे को दीदी देने लगी। उस समय कैसेट चलते थे, सीडीज नहीं थे, हम सुनते थे। एक सुनी कि हम बाबा को कैसे यूज करें अपने कार्य व्यवहार में, तो बड़ा अच्छा लगा। बहुत सारी जगह ऐसे कॉलेज में जहाँ जहाँ कोई काम नहीं होता था तो चलो आ जाओ बाबा। तो ऐसा अनुभव होने लगा कि बाबा हमारे साथ कार्य कर रहा है हमारे लिए। तो धीरे 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 ऐसे परिवर्तन हो गया। तब तक साल भर ही मुझे यहाँ वापस आना था। एमबीबीएस हो गई थी, उसके बाद इंटर्नशिप में नॉलेज मिली। तब तक फिर हम ज्ञान में पक्के हो गए थे जब वापस ग्वालियर आए। धीरे धीरे फिर फैमिली का उतना पोजीशन इसलिए नहीं रहा कि मैं बड़ा था, फाइनेंशियली मैं ही सपोर्ट करता था, तो किसी ने ज्यादा थोड़ा बहुत बोला लेकिन ज्यादा फोर्स नहीं किया। माता पिता को मैंने बस इतना ही कहा कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सपोर्ट करूं लाइफ टाइम जब तक आप हैं, तो फिर मुझे मेरे हिसाब से लाइफ लीड करने दो। अगर आपके हिसाब से लाइफ बोलोगे तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो स्वीकार कर लिया उन्होंने। फिर जब दादी अव्यक्त हुए, फिर सेंटर पे कोई नहीं था, सेवाएं तो हम करते थे, लेकिन हम 2 भाई, अभी प्रहलाद भाई वो ग्वालियर में ही, हम दोनों भाई एक अच्छे उस समय से सेंटर पर है। वो दादी के समय पर आए थे घर पे ये बोल के कि कुछ कार्यक्रम है, सेंटर पे रुकेंगे कुछ दिन, फिर हम आ जाएंगे। फिर जैसे आए फिर आ ही गए सेंटर पर 2015 से, 2007 से सर दादी क्या बेहतर 25 अगस्त। तो ऐसे बाबा ने कराया, कराने वाला तो वही है ना। 15 साल सेंटर। सेंटर 2007 तक अभी हो जाएंगे अगस्त में। ग्वालियर में क्या होता है वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। तो डॉक्टर्स तो काफी लोग प्रभावित हुए, काफी लोग मधुबन भी गए, काफी लोग वहां आना भी शुरू किए। बट वो हमारे रिलीजन वाले थोड़ा उनको ये लगता है कि क्योंकि अब गुरुद्वारे नहीं जाते, अभी कोशिश की है कि बीच बीच में जाना, एटलीस्ट फेस्टिवल्स कोई हैं, गुरुपुरब हैं तो उस पे जाना, ताकि वो भी संबंध संपर्क में आए। बीच में एकदम ऐसा कट ऑफ हो गया था, नहीं जाते थे। पहले मैं कीर्तन करने भी जाता था, पाठ करने भी जाते थे, सब करते थे। तो एक ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो गया, तो वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट उनको लगता है, जिस वजह से वो उतना रेडिली एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ कुछ लोग जो थोड़े थोड़े हैं, कुछ लोग आए बाद में देख के। बट अभी
उतना प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनको लगता है कि शायद हमारा भी गुरुद्वारा छूट जाएगा। फिर भी जिन जगह नहीं, उतने वहाँ ग्वालियर में नहीं है। पंजाब में तो बहुत है, पंजाब में काफी है। पंजाब में प्रोग्राम भी किया था, काफी सारे भाई बहन अभी तो समर्पित भी हैं कई लोग। बट एक बात मैं बता दूं, यज्ञ का मैं इकलौता ही समर्पित, क्योंकि बहनें तो बहुत समर्पित है, भाई समर्पित थोड़े हैं। अच्छा, हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, मैं पूरी बात कर लूं पहले, फिर मैं आप मेरे को जब पहली समर्पित भाइयों की भट्टी की थी 2007 में, तब मेरे को अपना पता लगा था पोजीशन। तो थोड़े भाइयों में कुछ एक समर्पित भाई सिख हैं, ठीक है, उसमें से डॉक्टर कोई नहीं है, और उसमें भी एनेस्थेटिस्ट कोई नहीं है, मैं इकलौता। मैं बात पूरी कर, सिख हैं, ज्ञान सरोवर में भी एक भाई है, और भी पंजाब में भी हैं कई भाई लोग हैं, बट गिने चुने। बट ये है कि जैसे आज ये कह रहे हैं ना कि विशेषता ये जो बाबा ने दी है, कि अभी मेरे को पता है गुरबाणी के बारे में भी, ये विशेषता बाबा की दी हुई शायद सेवा के लिए, तो ये बाबा की सेवा में ही लग रही है। तभी प्रोग्राम अभी भी लास्ट मंथ सिरसा प्रोग्राम था एक, वहाँ पे काफी अच्छी सेवाधारी कथुरिया जी, उन्होंने शरीर छोड़ा, तो उनका जो फाइनल अरदास का प्रोग्राम था वो सेंटर पर ही रखा था, तो उन्होंने भी स्पेशली फिर इसीलिए बुलाया कि बहुत सारे, करीब मैं समझता हूँ 2000 आत्माएं होंगी, तो फिर उस समय प्रोग्राम वहाँ पे हुआ, काफी सारे लोग, अच्छा लगा, संबंध संपर्क में भी आए होंगे, डिटेल मुझे पता नहीं, बट अच्छा रहा वो प्रोग्राम। सिरसा तो 2 प्रोग्राम की, लुधियाने भी करे, तो बाबा जैसे करा रहा है। फिर वहाँ की सेंटर्स की भी सेवाएं होती, उतना रेडिली नहीं निकल पाते बाहर, नहीं तो वहाँ दीदी को लगता है तो तुम तो चले ही गए हो, तो उनके भी अधिकार होते हैं, उनकी भी सेवाएं होती। बट ये है कि आप कोशिश करें, मुरली का जरूर पकड़ के रखें कुछ ना कुछ। वैसे तो विशेष निमित्त आत्माएं आपको प्राप्त है, ये बड़ा भाग्य है। देखिए, बाबा का मिलना एक अपनी तरफ से भाग्य है, उसमें भी भाग्य विशेष निमित्त आत्माएं मिलना, ये अपना भाग्य है। मुझे ये आज मैं जिस पोजीशन पे भी हूँ, ये हमारी बहन जी की वजह से, उन्होंने बहुत सहयोग किया, बहुत सहयोग। लास्ट ईयर माता जी को भी मुझे थोड़ा समय 5-7 महीने सेंटर पे रखना पड़ा, मैं तो बाहर रख रहा था, लेकिन दीदी ने इतना सपोर्ट किया कि नहीं आप परेशान नहीं हो, यहाँ पर रखो, तो उन्होंने शरीर सेंटर पे छोड़ा। तो बड़ा सहयोग, मतलब एकदम मुझे लगता ही नहीं है कि कुछ भी ऐसा बंधन कहीं पर भी या सेंटर पर भी, वहाँ सारी सेवाओं के लिए इतना फ्री हैंड हमारे को है कि जो भी हमें प्रोग्राम प्लान करने होते हैं हम कर लेते हैं वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने फेथ रखा, तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे आज बाबा करें कि फेथफुल बन के सारी प्लानिंग करा तो बाबा ही रहा है, बट उनका विश्वास और उनकी तपस्या, उसकी वजह से भाई साहब की, दीदी की, उस वजह से सारे सेवाएं हो रही, और सभी ब्राह्मण आत्माओं की दुआएं। तो पुनः आप सबका दीदी जी का थैंक्स के सेवाओं के लिए याद किया, और फिर से माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा प्रोग्राम में आगे पीछे हुआ। कोशिश करूँगा आगे कभी प्रोग्राम बनेगा तो टाइमली, फिर एग्जाम एकदम आ गया, उस वजह से भी थोड़ा गड़बड़ हो गया। खैर, पर अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलकर। थैंक यू। ओम शांति। कल एग्जाम है, तो फिर आपने कहा कि आप लुधियाना में भी सिखों का प्रोग्राम, लुधियाना, हाँ लुधियाना में ईयर मेरे को समय याद नहीं आ रहा, शायद 2018 में किया था, 2018 यही वाला प्रोग्राम। हाँ, लुधियाना में किया था। लुधियाना में 2-3 जगह मेन सेंटर पे किया था, फिर मंडी गोविंदगढ़ किया था एक प्रोग्राम, फिर हिमाचल भी गए थे, वहां भी किया था, बड़ू साहब अगर आपने सुना हो। कैसा रिस्पॉन्स रहता है? बहुत अच्छा रहा था प्रोग्राम, वहाँ करीब 1200 करीब आत्माएं थी, पूरा हॉल भरा था जो सेंटर लुधियाना का में। सिख, अच्छा, मतलब कुछ एक थोड़े बहुत होंगे मिक्सचर बी के, मतलब समझ लीजिए कि 200 अगर होंगे तो 1000 करीब बिल्कुल नई आत्माएं,
पर ये कि उनका संबंध संपर्क थोड़ा अच्छा था, काफी उन्होंने सभी भाई बहनों ने मेहनत की थी उसको बुलाने के लिए। बहुत अच्छा रहा था प्रोग्राम, सभी को बहुत पसंद आया। तो गुरप्रीत भाई सब तो आज भी याद करते हैं। एक भाई है हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल में, शायद आप जानते हो, ऋषि भाई करके, उधर हिमाचल का भाई। तो उनके, हाँ जी, उनके साथ वो प्रोग्राम बनाया था सारा, लुधियाना का, मंडी गोविंदगढ़, फिर हिमाचल, ये तीनों चारों जगह एक ट्रिप में हमने किया था प्रोग्राम 2018 में। फिर भी कोशिश की, लेकिन फिर वो बहनों को लगता है कि कई बार कैसे हम बुलाएंगे, तो मैंने कहा थोड़े ही बुलाओ आप, कोई बात नहीं, जितने भी आएंगे एक भी आत्मा निकली तो अपना प्रोग्राम सफल हो जाता है। नहीं, जैसे अब रायपुर में हम 3 लोग निकले तो वो पूरा मतलब बस, पर अब मेरे को वो लगता है कि ये चीज और ध्यान रखना है कि जैसे हमें बाबा ने निकाला तो उतना ऋण है हमारे ऊपर बाबा का, जैसे माता पिता का ऋण है, माँ ने 9 मास रखा गर्भ में तो उनका ऋण, तो ऐसे बाबा का भी मेरे ऊपर है। मेरे ऊपर कितना खर्चा हुआ मुझे निकालने, मुझे तो याद है वो रथ यात्रा का प्रोग्राम हमारी वजह से हुआ, हमें निकालने के लिए। तो हमारा उतना कि उतना कम से कम उतना तो हिसाब किताब क्लियर करना ही है। वैसे तो श्वास बाबा तो कई बार मुरली में कहता है कि द मोमेंट आप ज्ञान में आए तो वहां से आप एंड हो गया, अब तो सारा जीवन ये बाबा का ऋण ही है जो मुझे देना है। उसके स्नेह में अपने आप को टर्न कर लें जितना कर सकते हैं। बाबा करा रहा है, निमित्त आत्मा। आप सोचो, एक चीज और मैं ऐड कर दूं, क्या खत्म नहीं होता? माइक वाले को बड़ी मुश्किल है, माइक जब हाथ में आता है तो छोड़ना मुश्किल होता है। मैंने दीदियों को देखा है, आप एक चीज और करना, मैंने कई भाई बहनों को देखा है, निमित्त आत्माओं के प्रति सम्मान थोड़ा थोड़ा समय अनुसार कम होता जाता है। उसका कारण है कि जैसे जैसे हम समीप आते हैं ना, कोई भी रिलेशन है, कोई भी रिलेशन हो, घर में भी जैसे समीप आते हैं तो थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ बातें नजर आने लगती, जो हमें लगता है नहीं ये ऐसा भी होता है। नहीं, आप उसको नहीं देखना, आप वही रिस्पेक्ट, वही सम्मान बरकरार रखना अगर उन्नति चाहिए तो। मुझे मालूम है, मैं कभी भी बराबरी पे नहीं बैठता हूँ दीदी के, भले ही वो कहीं बैठ जाओ, नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, अवॉइड करता हूँ, नहीं, कभी वो सम्मान उन्होंने जो हमें दिया है, बाबा तो दे रहा है, लेकिन निमित्त आत्माओं का भी मैंने देखा है, दिन रात 24 घंटे संकल्प चलते हैं, आप सोच नहीं सकते, उनके लिए उनके लिए उनके लिए उनके लिए, उनको ऐसा करना है। अभी दीदी मधुबन में थे, कल ही लौटे, वहां से फोन कर रहे हैं गुरुवार को कि फलां को ये करना है, उसको ये, उसको ये, उसको ये। सोच सकते हैं, हम भट्टी में गए वहां पर, वहां से फोन आ रहे हैं हमारे को कि उस पर्टिकुलर आत्मा के लिए ये उनका भोग है, उनको ऐसा, उनको ऐसा। तो इतना कोई कर नहीं सकता है। ये बाबा की शक्ति, मैं तो कई बार कहता हूँ पता नहीं कौन सा आटा खाते हैं, क्या आटा हम भी वही खाते हैं, बट इट्स टोटली डिफरेंट, अमेजिंग। आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता है। मुझे भी कई बार ये लगता है कि नहीं दीदी अब थोड़ी देर रेस्ट करने दो, लेकिन ये कंटिन्यूस तो वो रिस्पेक्ट जरूर बरकरार रखना कि वही है ये देवियां जिनको हम मंदिरों में पूछते आए, कि वही देवी है जिसको देखकर हम ज्ञान में इतने आगे बढ़े, और उनका ही हाथ पकड़ के अभी हमें सारा पुरुषार्थ का मार्ग तय करना है ना? क्योंकि अभी बाबा तो साकार में नहीं, साकार में कौन है? बाबा की सीट पर तो दीदी ही बैठी, बस वो बरकरार रखना। नहीं तो कई बार हम ज्ञानी हो गए और हम हो गए, ये सबसे पहले आता है, ये नहीं आता। मैं तो वही हूँ, छोटे बच्चे जिसको बाबा कहता है बचपन के दिन भुलाना देना, वही बने रहना है, और उसमें ही सेफ्टी है। ठीक है, ओम शांति, थैंक यू। वेट करना। बहुत बहुत थैंक्स आपका। सभी ऑनलाइन वालों ने देखा नहीं, आपका स्वागत किया, तो मुझे मैसेज किया है उनके सबके तरफ से। देखो इतने सारे फूलों का आपको है, उन लोगों ने देखा नहीं था। ओम शांति।
ये हमारे ओम सब तरह शांति। को तो मतलब मेरी सेवा लगी थी। गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा था जब ग्वालियर आए थे। शुरू में ये भी भाग्य मेरा रहा कि गाड़ी वाला और ड्राइव करने वाला मैं ही था शुरू शुरू में कुमार। तो बहुत सूरज भाई जी, मृत्युंजय भाई जी, दादी रत्नवेणी, दादी जानकी, तो सबके साथ सेवा करने का मेरे को सौभाग्य मिला। तो अब दीदी बता रही हैं कि दादी देखो ये महल है, ये ऐसा है। तो दादी कहते क्या कहती, तो देश बहन अब ये सब पुराना है, तो इधर ध्यान नहीं जाता मेरा कैसा होगा महल। ऐसी सूरज भाई जी, तो मैं देखता हूँ ये द्वापर कलयुगी वालों के इतने ऐसे महल हैं, तो हमारे सतयुग में कैसे महल होंगे। तो कहने का तात्पर्य हर चीज को कनेक्ट किससे कर रहे हैं, अपनी नॉलेज से, कि मेरे को नशा चढ़े कि अभी इतने महल इन्होंने इतने ऐसे बनाए, मेरा जब होगा तो कैसा होगा। तो कहने का तात्पर्य हर बात, जैसे कह रहे हैं ना कि हर चीज को देखते कि मेरी नहीं है बाबा की, तो हर चीज को ज्ञान से कोरिलेट करके देखेंगे तो नशा भी रहेगा और हमारी स्थिति भी उस अनुसार बनी रहेगी। तो फिर से आपको सभी को इनविटेशन है, बनाइए जरूर प्रोग्राम। पास में है तो गाड़ी से भी आ जा सकते हैं। मैं अकेला आना था इसलिए, नहीं तो गाड़ी से भी आ सकते थे। ओम शांति। तो दिल की तालियों से और फिजिकल तालियों से भी वंस अगेन थैंक्स और वेलकम और थैंक्स। ओके, आप सभी ने बजाई।